बेटी को बेटी ही रहने दो। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। इस परिवार में एक बेटे और एक बेटी के अलावा और कोई नहीं था। बेटे का नाम राज था और बेटी का नाम ममता। ममता एक प्यारी और समझदार लड़की थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसकी आंखों में उम्मीदों का आकाश चमकता था। लेकिन गांव के समाज में बेटियों के लिए जो सोच थी वह बहुत ही संकीर्ण थी। ममता के पिता रामदीन एक दिन गांव के चौपाल पे बैठे थे और अपने साथियों से बात कर रहे थे। सभी लोग उनके परिवार के बारे में बात कर रहे थे जब एक व्यक्ति ने कहा, बेटा तो संतान का हिस्सा होता है, लेकिन बेटी बेटी को कहाँ तक समझाओगे? उसकी शादी तो एक दिन करनी ही होगी। रामदीन जी ने चुपचाप सिर झुका लिया। यह वाक्य उनके दिल में गहरे तक उतर गया था। वह सोचने लगे, कहीं मेरी बेटी की भी तो यही किस्मत नहीं होगी, जहां उसे सिर्फ दहेज के सामान के रूप में देखा जाएगा। घर लौटकर उन्होंने ममता से बातचीत की। ममता उस दिन खुश थी क्योंकि उसे अगले सप्ताह स्कूल में एक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेना था। वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके पिता की गंभीर मुद्रा देख उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। रामदीन जी ने उसे पूछा, बिल्कुल तुम प्रतियोगिता में भाग लो, लेकिन तुम जानती हो ना कि तुम्हारा एक दिन विवाह होगा और फिर तुम्हें सब छोड़कर चला जाना होगा। ममता को यह बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा, पापा विवाह तो हर लड़की का हिस्सा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी पहचान खो दें। क्या मैं जीवन में केवल एक पत्नी और माँ बनकर ही रह जाऊंगी? रामदीन जी को यह सवाल चुभा, लेकिन वह चाहकर भी अपनी बेटी को सही समझा नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि समय के साथ उसकी सोच बदल जाएगी। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें कई लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। ममता ने भी अपनी चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई थी। वहां बहुत सारे लोग आए और ममता की चित्रकला की सराहना की। उसकी कला को देखकर एक जानी मानी महिला कलाकार ने उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। ममता बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने घर जाकर यह बात अपने पिता से कही तो रामदीन जी का चेहरा उड़ गया। बिल्कुल नहीं, तुम केवल एक लड़की हो। तुम्हारा काम घर संभालना और अच्छे संस्कार देना है। यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। ममता को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगी और समाज के उस पुराने ढांचे को चुनौती देगी जो बेटियों को केवल घर की चार दीवारी में बांध कर रखना चाहता था। ममता ने अपने पिता से कहा, पापा मैं एक लड़की हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने सपनों को त्याग दूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बेटी के रूप में देखें, जो केवल घर का काम करने वाली नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और सफल महिला भी बन सकती है। रामदीन जी ने अपने बेटी की आंखों में आत्मविश्वास देखा और वह चुप हो गए। कुछ दिनों बाद रामदीन जी ने अपनी ममता के फैसले को मान लिया और उसकी मदद करना शुरू किया। ममता ने महिला कलाकार के साथ मिलकर कला की दुनिया में नाम कमाया और उसके काम की सराहना होने लगी। ममता ने समाज को यह समझाया कि एक लड़की की पहचान उसकी कला, उसकी मेहनत और उसके आत्मविश्वास से बनती है, ना कि केवल उसके विवाह और दहेज से। वह अपने सपनों को सच कर दिखाने में सफल हुई और समाज में एक नई मिसाल पेश की। कहानी का संदेश यह है कि बेटी को केवल बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसे अपनी पहचान और अपनी दिशा खोजने का पूरा हक होना चाहिए। हर बेटी को अपने सपनों का पीछा करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वह भी समाज का हिस्सा है और उसकी अपनी एक अनमोल पहचान है। बेटी को बेटी ही रहने दो का मतलब है कि हम उसकी पहचान को सीमित न करें, उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका दे और समाज में उसके योगदान को सही मान्यता दे।